तो माई एसक्यूएल को स्टार्ट करो। माई एसक्यूएल का नाम माई एसक्यूएल क्यों पड़ा? तो मुझसे पूछोगे घूम के। मुझे नहीं पता, मैं तो बस पूछ लिया। शो डेटाबेस, हम डेटाबेस को देखेंगे, फिर हम उसके बाद से क्या करेंगे? यूज कौन सा डेटाबेस? वीकडेज 2। बहुत बढ़िया। अब शो टेबल्स। अब हैं, अब क्या करेंगे? सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉलेज 2। देख रहे हो चिकन खाने का जोर है, बिना देखे टाइप कर लेते इतना तेज से। तुम टाइप करिए थोड़ा। ए आता है, ई इसने बताया था ना। मुझे भी 3-4 प्राणी मिले हैं ऐसे। तो गलती करवा दी ना तुमने, तो गलत करवा दिया ना तुमने, गलत। तो तुमने गलती करवाई है ना। मैंने जब बना रहा था तो पूछ रहा था इस पे। अच्छा, नहीं तेरी गलती ज्यादा ही है। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया ना, गलती इनकी है। अब तेरे पे मजाक होगा ही नहीं, अब इन पे दोनों पे। इन्होंने क्यों आखिर ऑब्जेक्ट किया? अब तो यही पढ़ेंगे हम। ओके, अब क्या करेंगे? नहीं, फॉरेन के नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा अभी। हाँ, डेटा अपडेट तो करवा दिया था ना। एक काम करते हैं, एक रिसोर्स है जहां से मैं रेफरेंस ले लेकर पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। उस रिसोर्स का नाम है माई एसक्यूएल W3 स्कूल। ठीक है, इसके अंदर साइड है, सब कुछ दिया हुआ है। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने ये पढ़ लिया है, मतलब सॉरी, सेलेक्ट पढ़ लिया है, वेयर पढ़ लिया है, और एंड और नॉट पढ़ लिया है, ऑर्डर बाय पढ़ लिया है, इंसर्ट पढ़ लिया है, नल वैल्यूज, अपडेट पढ़ लिया है, डिलीट नहीं पढ़, डिलीट कराया था कल लेकिन। अच्छा चलो, करा देंगे, अभी करा देंगे। डिलीट नहीं पढ़ा है, लिमिट पढ़ लिया है, मिन मैक्स पढ़ लिया है, एवरेज सम काउंट पढ़ लिया है, लाइक और वाइल्ड कार्ड पढ़ लिया दोनों एक साथ। नेस्टेड क्वेरी चलाना सीखा था इनके साथ जब हम एग्रीगेट फंक्शन पढ़ रहे थे। अच्छा, कल दूसरे बैच में फिर करवा दिया होगा, मेरी गलती नहीं है। हाँ, तुम्हारी गलती। कितने अच्छे लोग हैं। उसके बाद क्या बच गया और? तो क्या नहीं बचा है? ये दोनों हो गए हैं, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, इन हो गया है, नेस्टेड क्वेरी हो गया है, बिटवीन भी हो गया है, अलाइसिंग, अलाइसिंग नहीं हुई है। तो याद रखो, वाइल्ड कार्ड और अलाइसिंग अभी नहीं हुई है। ओके, फिर उसके बाद जॉइंस नहीं हुआ है। हाँ, चलो, इनर लेफ्ट राइट, और एक फुल क्रॉस, फुल आउटर जॉइन होता है, ठीक है। क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन, ये दोनों बकवास है, ठीक है। यूनियन पढ़ेंगे। ग्रुप बाय तो अभी किया था ना ऊपर में, ऑर्डर बाय क्या था? अच्छा, ग्रुप बाय करेंगे। हैविंग एग्जिट, हाँ हाँ, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कोई चीज, उसके लिए यूज होता है। वी विल सी। हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें क्रड ऑपरेशन पढ़ना है। ये एसक्यूएल वाला का पूरा कोर्स है जो माई एसक्यूएल सीख रहे हैं। देखो, अब इसमें क्या क्या हुआ अभी तक? हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा है, हमने डेटाबेस को ड्रॉप करना नहीं सीखा, यानी कि डिलीट करना नहीं सीखा है। हमने क्रिएट टेबल करना सीखा है, हमने ड्रॉप करना नहीं सीखा है, हमने ऑल्टर नहीं सीखा है, हमने कॉन्स्ट्रेन में यूनिक नॉट नल, ये दोनों कॉन्स्ट्रेंट पढ़े थे।
हाँ, तो नॉट नल और यूनिक और प्राइमरी की पढ़ लिया है, फॉरेन की वगैरह नहीं पढ़ा है। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, ऊपर में आओ यहाँ पे। अभी हम ये सब नहीं पढ़े हैं, अलाइसिंग और वाइल्ड कार्ड, लाइक और वाइल्ड कार्ड ये सब नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको। और ऊपर में क्या छूट गया था एक, क्या छूटा, हाँ, डिलीट, ओके। चलो, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज। लिखने से क्या हो रहा है, हमारा कॉलेज का डेटा आ रहा है। मान लो मैं एक डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट की बात करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे डिलीट फ्रॉम कॉलेज टू वेयर, डिलीट करो कॉलेज से, कॉलेज टू से, जहां एनरोलमेंट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5। हो गया डिलीट, आसान तो था, परेशान कर रहे थे बेकार का। फिर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज टू एंड सी, अब 5 नहीं है इसमें, डिलीट हो गया, इतना ही था डिलीट। ट्रंकेट से टेबल खाली होता है, डिलीट नहीं होता है, स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे, हाँ, ट्रंकेट टेबल का नाम क्या होगा उससे, सारा डेटा क्लीन हो जाएगा, मतलब वो क्लियर की तरह चलता है, जैसे हमारा लिस्ट टपल में चल रहा, सॉरी लिस्ट में चल रहा था क्लियर, वो पूरा डेटा तो रखता है, मतलब डेटा टाइप तो रखता है स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन वैल्यूज डिलीट कर देता है। उसी तरह से जैसे ही हम ट्रंकेट चलाएंगे, ये सब कहाँ चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो हमारे डेटा में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ट्रंकेट और क्या लिखेंगे, कॉलेज टू एंड सी, क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज टू एम्प्टी सेट, कुछ नहीं बचा है, लेकिन टेबल है अभी भी। जब हम देखेंगे शो टेबल्स, तो देखो हमें टेबल्स दोनों दिखाया जा रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है टेबल को, तो ड्रॉप क्या करेंगे, कॉलेज टू, ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, हाँ? ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, टेबल नहीं, ड्रॉप के साथ इसलिए टेबल लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये डेटाबेस के लिए भी चलता है ड्रॉप। हाँ, ड्रॉप टेबल कॉलेज टू, ठीक है, ये इसलिए पहले नहीं चला कि ड्रॉप जो है वो डेटाबेस को भी ड्रॉप करने के लिए चलता है, तो अगर डेटाबेस रहा गलती से तो वो डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसने इस कंस्ट्रेंट को हटा ही लिया गया है, जब तक हम ना मेंशन करें कि किसको डिलीट करना है, ड्रॉप करना है। मान लो, अब देखो, शो टेबल्स अगर हम करेंगे तो हमें एक ही टेबल दिख रहा है। अब मान लो इस डेटाबेस को ही डिलीट करना है, ठीक है, तो शो हम क्या करेंगे, डेटा बेसिस, और डेटाबेस कौन सा हम यूज कर रहे हैं, तो हम ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे यहाँ पे। देखो ड्रॉप दोनों के लिए चल रहा है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, WD12, और देखो डिलीट हो गया। तो शो, अगर देखना है मुझे फिर से, तो मैं क्या लिखूंगा, डेटा बेसिस, देखो खाली हो गया ये, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन तुम लोगों को समझ में आया, दीक्षांत और अनुराग गुप्ता, सर। बहुत बढ़िया, हाँ जीनियस सर। हो, जीनियस हो, जीनियस सब। ओके, अब हमने आगे बढ़ना वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह, तो फिर से हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो आप बताओ कौन क्रिएट करेगा डेटाबेस, क्वेरी तुम बताओगे, रुको तुम नहीं बताओगे, बोलो क्वेरी, मार्केट, कोड बताना है, कोड, रहने दो। अच्छा, हाँ, गुड, क्या करेंगे हम, नाम ही खराब करवा दिया तुमने,
क्रिएट, अच्छा बस रहने दो यार, मर जाऊंगा मैं, रहने दो। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम वीकडेज 12, हम फिर से बना रहे हैं। तो शो क्या करेंगे डेटाबेस को देखने के लिए, शो डेटा बेसिस, आ गया फिर से। अब हम यूज करेंगे किसको, डेटाबेस को, तो यूज वीकडेज 12। अब हम क्या करेंगे, शो टेबल्स करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि कोई टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट, इंसर्ट नहीं, क्रिएट, क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करोगी, दो टेबल हम क्रिएट करेंगे। देखो हमारा एक कॉलेज है कृष्णा इंटरनेशनल करके, ठीक है। हाय, सपनों में ऐसा हंस क्या रही हो, सपनों में है सब। हमने एक कॉलेज लिखा, बनाया, इस कॉलेज का नाम है कृष्णा, है कृष्णा के बाद क्या है, बस कृष्णा है, कृष्णा, नहीं इंटरनेशनल अब लिखूंगा, तुमने कॉलेज क्यों बोला, इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलेज है, ठीक है। और इसी कॉलेज का एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं हॉस्टल विस्टल, हॉस्टल, ठीक है। अब कृष्णा इंटरनेशनल एक कॉलेज है ना, हार्वर्ड की तरह। हाँ, फॉरेन वाला, वो पता है, कृष्णा इंटरनेशनल नहीं पता है, नहीं बना हुआ है। तो इसमें हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब बच्चे हैं, तुम क्लास लगा था ना तुम लोगों को, ये बच्चे हैं सब, ठीक है। ये सारे कौन है, बच्चे हैं। ये बच्चा जिसका रोल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, ये जिंजर 2 है, ये आदि है ना, आशु है। तो 3 बंदे हैं ये, ठीक है। ये जिंजर 2 इसका नाम है, इसका नाम आदि है, इसका आशु है। ये सब जो है, ये कृष्णा कुमार है, ये जो है ये प्रीति है ना, और ये जो है कृषिका है। इसका नाम लिखता तो ऐसा लगता है मेरा नाम चुरा के बैठी है, कृषिका, ठीक है। हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं पढ़ने। ये कॉलेज है, हाँ, स्विट्जरलैंड में नहीं रही, स्विट्जरलैंड, फिर तुमने बोला इंटरनेशनल है लेकिन नाम से सिर्फ, कर्मों से इंडियन ही है, ठीक है। हाँ, तो इस स्कूल को हमने बनाया है, कोई अच्छा नाम नहीं सूझ रहा है मुझे, दिल्ली में, है ना, ठीक है। और बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं आया हूँ बलिया से, उत्तर प्रदेश वाला, आजमगढ़ के बाद वाला बलिया। हाँ, हाँ, तो बलिया, ठीक है। ओके, तो ये आजमगढ़, नाम ही चुरा लिया इसने, अब ठीक है। अब ठीक है, आजम, आजमगढ़, ठीक है। और ये अलीगढ़, वहीं की, बुलंद शहर, नहीं बताते तो पता ही नहीं चलता इस शहर भी है, अच्छा बता दिया। तो फिजिबल हमारे लिए नहीं था, हम तीनों के लिए, कि हम इस कॉलेज में रोज रोज आकर पढ़ पाते। अब सोचो ना, मेरा घर 950 किलोमीटर दूर है, उसका घर
700 किलोमीटर दूर है। ठीक है। इसका घर 75 किलोमीटर दूर है। ठीक है। इतना दूर दूर से आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ। और ये जो है, ये नहीं, गोवा से तो नहीं है। ये बंदा जो है ये दिल्ली में ही रहता है, कॉलेज के पास ही है बिल्कुल। है ना। यूं बोलो कि गेट से इसी का घर दिखता है जब ये सुबह सुबह नहा के निकलता है, ऐसे ही। हाँ। उसके बाद ये जिंजर टू की बात करते हैं। ये भी इसी का पड़ोसी है, पहले वाले का, आशु का पड़ोसी है जिंजर टू। कॉलेज के पास ही है, पीछे वाले गेट पे रहता है। और ये जो है, ये तीसरे वाले गेट पे रहता है कॉलेज के। ठीक है। तो इन बच्चों के लिए फिजिबल नहीं था कि रोज रोज अपने घर से आएगा। सोचो, मैं जाऊंगा 900 किलोमीटर एक दिन में, और वहां पे जाके 2 घंटा आराम करने के बाद फिर से सुबह ट्रेन आ जाएगी, फिर से आना पड़ेगा दिल्ली। तो 1 घंटे का गैप ले लेके हम पढ़ेंगे रोज, तो एक दिन का गैप ले लेके, और जिंदगी भर हमारी लाइफ इन मेट्रो जैसी हो जाएगी। तो लाइफ इन हमारा राजधानी एक्सप्रेस होगा। ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य पता है क्या है? क्या है? हॉस्टल में रहेंगे। तो हॉस्टल में हम रहेंगे। ये मैं हूँ। ये नहीं, ये कोई नहीं है। ठीक है। ये रूम है। मॉडर्न है, ऐसे ही दीवारें इसकी जानबूझ के ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई हैं। ठीक है। तो इसका 201 रूम नंबर है, 202 और 203। ठीक है। तो ऐसा हमें 2 टेबल चाहिए। जब कॉलेज में बच्चों का नाम हो रहा था तो जो पहला टेबल था उसमें एनरोलमेंट नंबर, नेम और ब्रांच पूछा गया था और बताया गया था। ये कौन सा टेबल है? कॉलेज, ई है इस पर लिखा है मैंने। ठीक है। उसके बाद एक और टेबल है। इस टेबल को हम हॉस्टल टेबल कहेंगे। कौन सा? हॉस्टल। हॉस्टल में तुम्हारा यहाँ पे भी इनरोलमेंट नंबर देखा जाएगा और रूम नंबर दे दिए। तो एक इनरोलमेंट नंबर होगा, दूसरा रूम नंबर होगा। ठीक है। क्लियर है? अच्छा। तो हम पहले इन 2 टेबल को बना लेते। ठीक है। और ये हॉस्टल जो है ना, ये कॉलेज से बाहर है, मतलब कॉलेज के कैंपस में नहीं है, इसमें कोई भी आके रह सकता है। इसीलिए तो ये इसमें कृष्णा भी रह पा रहा है, प्रीति भी रह पा रही है, कृषिका भी रह पा रही है, सब रह पा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कोई भी रह सकता है, पीजी टाइप है, हॉस्टल से, कॉलेज से बाहर है। ठीक है। अभी कृष्णा इंटरनेशनल इतना अमीर नहीं हुआ कि अपना खुद का हॉस्टल बना पाए। है ना। हंस गए क्या बे? आंखें फंस गई तुम्हारी? देख रहे हो, देख ही नहीं रहा है। नो वैल्यू नो रिस्पॉन्स। अब ध्यान से देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 टेबल्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्रिएट टेबल कॉलेज। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसकी? कॉलम के नाम, इनके फील्ड का नाम। मान लो पहला है, पहला क्या है? एनरोलमेंट, और इसका जो एनरोलमेंट होगा इंटीजर होगा, और इसके ऊपर हम प्राइमरी की लगा लेंगे। ठीक है। उसके बाद है क्या? नेम और वर्क है कितना? 50। और उसके बाद है हमारा ब्रांच, वर्क है 20। ठीक है। एरर आ गया, टेबल का नाम ही नहीं बता, सिर्फ टेबल लिखा है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब क्रिएट टेबल क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि क्रिएट करने से डेटाबेस भी क्रिएट होता है और टेबल भी क्रिएट होता है, इसलिए लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम क्या है? तो हम, अच्छा कॉलेज से लिखे हैं। हम्म। हाँ, क्रिएट की स्पेलिंग में गलती है।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, इसके अंदर लिखेंगे एक रोल नंबर आशीष, स्ट्रिंग में लिखना आशीष को, तो बुरा मान जाएगा माई एसक्यूएल। और उसने एडमिशन लिया है एलएफटी में। एलएफटी होता है मोची, लेदर फुटवेयर टेक्नोलॉजी इसका इंग्लिश होता है, सुनने में हाईटेक लग रहा है ना, हिंदी कन्वर्जन सुनो, मोची। मोची की पढ़ाई करोगे तो एलएफटी करनी पड़ेगी, है ना। फिर दूसरा बंदा कौन है, आदि, और इसने इस बार पढ़ाई करी है, ए डबल आएगा कि डबल ए आएगा, ए डबल आएगा कि डबल ए आएगा, फिर ठीक है। आदि जो है इस बार राजमिस्त्री की तैयारी कर रहा है, सिविल इंजीनियर, इसमें सिविल इंजीनियरिंग करने आया है। उसके बाद एक और एंट्री, जो आशु है, सही है ना भाई, देख ले भाई। हम्म, अच्छा, कितना मुस्तैद हो तुम, मुस्तैद, मुस्तैद मतलब होता है कि एकदम खड़ा, हमेशा चुस्त तंदुरुस्त फुर्तीला। उसके बाद आशु जो है फैशन डिजाइनिंग कर रहा है। फैशन की स्पेलिंग क्या होती है, एफ है, SHION ना। हाँ, मुझे पता था, तुम भी लिख के बता रही हो। फैशन डिजाइनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, बहुत बढ़िया, गुड। तो फैशन डिजाइनिंग भी इसने कर लिया, जितने देश भर के उल जुलूल काम है सब इसने पढ़ाई कर ली है। अब बात आती है इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज कृष्णा की। कृष्णा जो है 4 रोल नंबर है इसका, और इनका नाम है कृष्णा। इन्होंने इन्होंने ना रे, ना रे, ऑटोमेशन की पढ़ाई करी है। मैकेनिक है कृष्णा, तुमने कैसे बोला, अब मैकेनिक रहेगा कृष्णा। ओके, गलत स्पेलिंग। मैकेनिक, एम ही होगा ना। हाँ, अपना बता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे, मैं फिर से लिखूंगा, यही है ना, यही तो लिखा था पहले भी, इंजीनियर का सही है। तुम कितने मुस्तैद हो। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन मैं इस बंदे को अपने से दूर रखना चाहता था, क्वेरी में भी, इसलिए। अब प्रीति सिंह, हाँ कृष्णा इंटरनेशनल है वो। कोई कोर्स बताओ, लायर है, लायर, LLB, हाँ,
नहीं, अभी तुमने वकालत की है ना मेरे साथ, अभी तुम झेलोगी। अब ये है 6। सही बता, तुम्हारे पापा का नाम कृष्णा है ना? हाँ, तो ये कृषि का नाम कैसा रखा? दो नामों को मिला के लिखा हुआ लग रहा है ये। अच्छा, तुम्हारे सिस्टर का क्या नाम है? अच्छा। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। मम्मी पापा देखो, उसको पता है। हाँ, मम्मी पापा का नाम मिला के। समझ रहा है ना तू? नहीं समझ रहा है? चल, तेरे बच्चों को तो मुझे पूछो तो नाम क्या रखना है। 5 नाम में से कोई एक नाम जो आधार कार्ड पे होगा तेरा, उसका ऊपर रखा जाएगा, ठीक है? जैसे कृषिका, कृष्णा और इशिका को मिला के कृषिका। समझा? इसलिए मैं पूछ रहा था कि किसी का नाम मिलाया गया है क्या इसमें। खैर, जो भी हो, टू जीनियस। मैं ये गेम 4th क्लास से ही खेलने लग गया था। चलो आगे। हाँ, ये कंपाउंडर। नहीं, बस ये काफी अच्छा है, ये भी कोर्स है। ओके, हमने इन सबको डाल दिया, ठीक है। चलो, अब हमारे टेबल में बहुत सारे लोग आ गए हैं। जब मेरा नाम खराब करवाओगे तो सबका नाम खराब हो जाएगा। इतने सारे बंदे हैं मुजरिम, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें एक और टेबल चाहिए जिसको हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल। क्या नाम होगा टेबल का? हॉस्टल, ठीक है। और हॉस्टल में क्या क्या कॉलम होगा? तो एक होगा एनरोलमेंट कॉलन ही, ठीक है। देखो, एनरोलमेंट को तुम सीरियल नंबर भी कह सकते हो और एनरोलमेंट भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो दोनों में से कुछ भी नाम हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एनरोलमेंट को इंट बना लो। इसमें भी प्राइमरी की लगा लो, क्योंकि हो सकता है एक बंदे को 2 रूम दे दिया जाए गलती से, है ना? तो एनरोलमेंट नंबर तो यूनिक होता है ना, एक ही बार आएगा इस टेबल में। हाँ, इसीलिए प्राइमरी की लगाया। और इधर क्या है? रूम। तो रूम इंटीजर होगा, 202, 201, 102 ऐसे। बस। अब इसमें इंसर्ट करो, इंसर्ट इनटू हॉस्टल। कृष्णा का रोल नंबर क्या है? 4, ठीक है। टेबल में 4 है ना यहाँ पे, 4, ठीक है। तो 4 रोल नंबर वाले कृष्णा का जो नाम है, रूम नंबर है, वो 202 है, ठीक है। जो 5 है उसका 303 है, और जो 6 है उसका 7, नहीं, इनके शेयरिंग करवा देते हैं, 303, है ना? हाँ, चलो। अब ओ, वैल्यूज नहीं लिखा यार। नहीं नहीं, गलती कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज लिखना था। हाँ, यहाँ पे तो गलत लगाया ब्रैकेट, ये तो बात सच है। कॉमा लगाने की जगह पे ब्रैकेट लगा डाला मैं, ठीक है। अब देखो, अब दोनों टेबल को मर्ज करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, 4 तरीके के ज्वाइन होते हैं। 4 टाइप ऑफ ज्वाइन, ठीक है। ठीक है, याद रखना, जब भी ज्वाइन की बात हो, ये एक टेबल है, और ये दूसरा टेबल है। इस टेबल का क्या नाम था? कॉलेज। और इस टेबल का हॉस्टल, ठीक है। इस टेबल में 3 कॉलम और इस टेबल में 2 कॉलम। इसमें था एनरोलमेंट नंबर और इसमें भी था एनरोलमेंट नंबर। इसमें था नेम, इसमें था ब्रांच, और इसमें क्या है? सिर्फ, नहीं रे, रूम नंबर।
बोला ना रूम नंबर। एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज हॉस्टल का नहीं था, पीजी टाइप था। तो एक बंदा आया, इंसर्ट इनटू कॉलेज, वैल्यूज, इसका रोल नंबर 10 था, किसी और कॉलेज का था। ठीक है। और इसको दे दिया गया मेरे साथ रूम, क्या रूम था मेरा, 202। ठीक है। क्या एरर आया? अच्छा, कॉलेज लिख दिया ना, कॉलेज की हॉस्टल था जगह ना। हॉस्टल। राइट, हॉस्टल। ठीक है। अब देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज और सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम हॉस्टल, दोनों बन के आ गया। ध्यान से देखो इस टेबल को। और चार तरह के ज्वाइन होते हैं। देखो, इन टेबल को ऐसे सामने रख लेना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो एक पेपर यहाँ पे जोड़ देना मॉनिटर के ऊपर, और उसके ऊपर एक पेपर पे लिख लेना, जो टेबल को लेफ्ट में रखोगे उसको लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टेबल माना, लेफ्ट टेबल, ये हमेशा लेफ्ट में ही कंसीडर करना। और ये राइट टेबल। चार तरीके के ज्वाइन होते हैं। पहला है इनर ज्वाइन। दूसरा है, इनर ज्वाइन में क्या होता है, तो ये टेबल, ये डेटा दिख रहा है, ये इसमें भी मैच कर रहा है क्या कहीं? तो अगर इनका डेटा के साथ इसका डेटा भी आ जाए तो उसको इनर ज्वाइन कहते हैं। इतना डेटा अगर आ जाए एक टेबल में रखे तो उसको इनर ज्वाइन कहते हैं। ठीक है। ओके। दूसरा होता है लेफ्ट ज्वाइन। तो ये लेफ्ट टेबल है, इस टेबल में जितना डेटा है ना, ये इस टेबल में जितना डेटा है, ठीक है, वो हमारा, एक सेकंड, ये लेफ्ट है ना, ये राइट है। ओके, रुक जा। ठीक है। ये लेफ्ट टेबल है हमारा, कौन सा, कॉलेज वाला। ठीक है। और ये राइट वाला टेबल। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, दिस इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट टेबल का जो जो तुम्हारा कॉमन पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, आएगा। और इनका हॉस्टल वाला पार्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने हॉस्टल में एडमिशन नहीं लिया था, नहीं लिया था ना। लेकिन इन सबों ने हॉस्टल में एडमिशन लिया है, इनका नाम पूरा का पूरा आएगा, प्लस ये हॉस्टल का डिटेल भी आएगा इनका। ठीक है, समझ में आ गया, इसको लेफ्ट ज्वाइन कहेंगे। किनके में, इनके में यहाँ पे नल आएगा, नल नल लिख दिया जाएगा। चलो करके दिखाता हूं मैं। उसके बाद होता है राइट ज्वाइन, रुक जाओ, राइट ज्वाइन। ठीक है। और एक होता है फुल ज्वाइन, जिसको फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखते हैं। तो अब ओके, इंसर्ट इनटू कॉलेज, नहीं रुक जाओ, हम लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी इनर ज्वाइन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनर ज्वाइन। ठीक है। तो पहले लिखो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज को हमने लेफ्ट टेबल मान रखा है, ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पहले लिख रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, इनर ज्वाइन। ठीक है। हॉस्टल ऑन कॉलेज डॉट एनरोलमेंट इक्वल टू हॉस्टल डॉट एनरोलमेंट। क्या हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी समझाया था कि कॉलेज और हॉस्टल में से जिसको तुम्हें लेफ्ट मानना है लेफ्ट माना, जिसको राइट मानना है राइट माना। मैंने कॉलेज को क्या माना था, लेफ्ट, इसीलिए हम जब पीसी की तरफ चेहरा करके हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है।
और ये अंदर में क्या आया है, ज्वाइन आया है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारा, कॉलेज टेबल है, और राइट हैंड साइड पे हॉस्टल। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब कि सारे कॉलम लेके आओ, किसके, कॉलेज टेबल के और हॉस्टल टेबल के। इनर जॉइन का मतलब है वो डेटा जो दोनों टेबल में मैच कर रहे हों। देखो कॉलेज टेबल में 3 कॉलम थे ना, और हॉस्टल टेबल में 2 कॉलम थे ना, तो 4 4 से मैच कर रहा है, 5 5 से मैच कर रहा है, और 6 6 से मैच कर रहा है। तो उन्हीं का जो डेटा है जो दोनों में मैच कर रहे थे, इसको इनर जॉइन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इनरोलमेंट नंबर दो दो बार क्यों आ रहा है, मैं चाहता हूँ सिर्फ रोल रूम आए, तो कैसे करेंगे, तो हम एस्ट्रिक की जगह पे बदलाव करेंगे। अ? हाँ, तो हम लिखेंगे, कहाँ गया, सेलेक्ट एस्ट्रिक की जगह पे हम लिखेंगे कॉलेज डॉट एनरोलमेंट, ठीक है, कॉमा कॉलेज। अब ये सर कॉलेज डॉट क्यों लिख रहे, तो हो सकता है सर कि जैसे हॉस्टल के अंदर भी एनरोलमेंट था ना, तो अब वो किसका एनरोलमेंट है कैसे पता चलेगा, इसीलिए उसके नाम यानी कि टेबल के नाम के बाद डॉट लगा के उसके कॉलम का नाम लिखते हैं। ये कन्वेंशन है, माना गया है, ठीक है। ओके, तो कॉलेज का और क्या था, कॉलम नेम, और कॉलेज का ही कौन सा था, और ब्रांच। अब क्या करेंगे, फ्रॉम, अच्छा हॉस्टल का भी लेना है ना, हॉस्टल का हम क्या लेंगे, रूम बस लेंगे, फ्रॉम कॉलेज इनर जॉइन हॉस्टल। और किसके बेसिस पे जोड़ रहे हैं, तो कॉलेज के एनरोलमेंट नंबर पे और हॉस्टल के एनरोलमेंट नंबर पे। तो वही हम लिख रहे हैं, इनर जॉइन हॉस्टल ऑन ऑन करके किस पे जोड़ रहे हैं, तो कॉलेज डॉट एनरोलमेंट इक्वल्स टू हॉस्टल एनरोलमेंट। सही लिखा कि गलत लिखा, अब ठीक, अब ठीक, एनरोलमेंट सही सही लिखा। और फिर उसके बाद हमारा कोड चल गया, ठीक है। तो क्या हुआ उसको समझते हैं, ये क्वेरी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई ना, ओफो, बहुत तकलीफ है ये तो। फिर से रिज्वाइन करिए सब ऑनलाइन आप लोग।